और चलिए रायपुर का रुख करते हैं, जहां से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे रघुवर दास। सर्व साहू समाज रघुवर दास का सम्मान करेगा। राज्यपाल बनाए जाने पर साहू समाज सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। और बड़ी अपडेट, अहम जानकारी आपको राजधानी रायपुर से बता दें, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 2 नवंबर को रघुवर दास का छत्तीसगढ़ दौरा है। सर्व साहू समाज रघुवर दास का सम्मान करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम 8 में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए डोंगरगढ़ का रुख करते हैं, जहां से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डोंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 12 किलो टिफिन बम बरामद किया है। खैरागढ़ डोंगरगढ़ मार्ग पर ग्राम लक्षणा और झीरिया के बीच ये बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने सड़क खोदकर इसे बाहर निकाला है और नष्ट कर दिया गया है। बड़ी अपडेट, अहम जानकारी आपको डोंगरगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 12 किलो टिफिन बम बरामद किया है। खैरागढ़ डोंगरगढ़ मार्ग पर ग्राम लक्षणा और झीरिया के बीच बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने सड़क खोदकर इसे बाहर निकाला है और नष्ट कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। और एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने नक्सलियों की नाकाब मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और चलिए 1 नवंबर को एक तरफ छत्तीसगढ़ अपना 23वां स्थापना दिवस मनवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 1 नवंबर से धान खरीदी भी शुरू हो गई है। राजनांदगांव में कुल 96 धान खरीदी केंद्र हैं, जहां 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा की थी। वहीं धान खरीदी की शुरुआत होते ही किसानों का खरीदी केंद्र में लंबी लंबी लाइन लगना भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा खरीदी की जाएगी। आज 4 किसानों का टोकन है। सभी किसानों का धान आ गया। करीब करीब 316 क्विंटल खरीदी हो जाएगी। सवेरे 9 से 5 बजे तक धान होगा। पर्याप्त व्यवस्था है धरने वगैरह का। यहाँ पे पानी का व्यवस्था है और जो किसान आए थे उनको गुलाल लगाकर, टीका लगाकर उनका धान खरीदा गया, उनको मिठाई खिलाया गया। और धान बेचने आया हूँ, व्यवस्था वगैरह देखा मैंने, ठीक लगा मेरे को। फसल तो अच्छा हिस्सा, अच्छा था, पानी वानी का अच्छा रहा, साधन करके फसल बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह इस बार भी मिलेगा अच्छा आमदनी। और 20 क्विंटल धान हमने खरीदी करने के बाद से तो थोड़ा सा किसानों को वो बेनिफिट मिलेगा, ऐसा लगता है मेरे को। मध्य प्रदेश का दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 4 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर वे छत्तीसगढ़ आएंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 8 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 4 रोड शो भी करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और चुनावी प्रचार अभियान में वे भी शिरकत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचने जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में अपील करने वाले हैं। इसके साथ ही 4 रोड शो रखे गए हैं, आम सभाएं रखी गई हैं, यहां पर संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। 4 नवंबर को 2 दिवसीय उनका ये दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान रोड शो करने वाले हैं, आम सभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान अपने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए अपील करते हुए भी नजर आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रही है। कांग्रेस नेता के लॉज को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर बाहरी लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है और घेराव की वजह से माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हुई है। लॉज में रुके एक युवक से 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। तो पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। लॉज में रुके एक युवक से यहां पर कैश भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कवर्धा से, जहां पर कांग्रेस नेता की लॉज को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरा है। घेराव यहां पर किया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर बाहरी लोगों को संरक्षण देने का आरोप यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। और इसके बाद से यहां पर क्षेत्र में माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया है।
भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं और मोहम्मद अकबर के यहां पर खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, घेराव किया जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है। 1 लाख रुपए कैश यहां पर बरामद किया गया है युवक से। तो कांग्रेस नेता की लॉज को यहां पर घेरा है। मोहम्मद अकबर के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रवि ग्वाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, मोहम्मद अकबर के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला? जी बता दूं कि कवर्धा में अभी मौके पर जहां हम खड़े हैं वहां भाजपा कार्यकर्ता लगातार जो है कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोहम्मद अकबर मंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोहम्मद अकबर के आदमी जिले से बाहर के लोग यहां आकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं एक आरोप ऐसा भी सामने आया है कि जहां मोहम्मद अकबर मंत्री के कार्यकर्ता जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि भाजपा कार्यकर्ता लगातार गांव में घूम रहे हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है कि हमारे लिए अगर कहीं काम नहीं करोगे तो तुम्हें चुनाव खत्म होने के बाद देख लिया जाने जैसा धमकी दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस जो प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता प्रमोद लुनिया, उनके ऊपर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है और उनके लाज में रुकने का मामला भी सामने आया है। जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो पैसे लोगों को बांट रहे हैं और खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब लाज में जाने का प्रयास किया तो वही लाज के वो मालिक जो है प्रमोद लुनिया, उन्होंने बाहर से आए हुए व्यक्ति जिनका नाम प्रवीण मेश्राम बताया जा रहा है, उनको पीछे के दरवाजे से भगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान लेकर लाज में जांच के लिए जब पहुंची तो बेग से जो है 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। फिलहाल उसकी पूछताछ के लिए लगातार जो है उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जी रवि, बीजेपी के आरोप तो काफी गंभीर है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या मोहम्मद अकबर का कोई बयान सामने आया? जी नहीं, इस मामले को लेकर अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया है। वहीं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं से इस मामले को लेकर पूछताछ करें कि क्या मामला है, आखिर वो कौन है जिनको भाजपा कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है बाहर से आए हुए हैं और मंत्री मोहम्मद अकबर के लिए काम कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस नेता भी कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं और सीधी सीधी बात है कि चुप्पी साधे हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका रवि। चलिए आगे बढ़ेंगे चलिए कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दोबारा छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। 4 नवंबर को जगदलपुर आएंगे, आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 28 और 29 अक्टूबर को राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे। अब 4 नवंबर को एक बार फिर से राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं, जगदलपुर पहुंचेंगे, यहां पर आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ये रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के इसके पहले के दौरे को लेकर जानकारी आपको दे दें कि बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की गई थी और संभावना कि अब जो उनका दौरा प्रस्तावित है 4 नवंबर को जगदलपुर में, यहां पर भी राहुल गांधी कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और पेंड्रा में 1 नवंबर से धान खरीदी केंद्रों में सहकारी। चलिए कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दोबारा छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। 4 नवंबर को जगदलपुर आएंगे, आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 28 और 29 अक्टूबर को राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे। अब 4 नवंबर को एक बार फिर से राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं, जगदलपुर पहुंचेंगे, यहां पर आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ये रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के इसके पहले के दौरे को लेकर जानकारी आपको दे दें कि बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की गई थी और संभावना कि अब जो उनका दौरा प्रस्तावित है 4 नवंबर को जगदलपुर में, यहां पर भी राहुल गांधी कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और पेंड्रा में 1 नवंबर से धान खरीदी केंद्रों में सहकारी। और चलिए रायपुर का रुख करते हैं, जहां से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, अहम जानकारी रायपुर से आपको बता दें, पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी।
दोपहर 2:40 को कांकेर सभा स्थल पहुंचेंगे। शाम 4:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी अपडेट, अहम जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे। वहीं 2:40 पर कांकेर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। शाम 4:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी अपडेट, अहम जानकारी आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचेंगे। 2:40 पर कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4:50 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और चलिए रायपुर का रुख करते हैं, जहां से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे रघुवर दास। सर्व साहू समाज रघुवर दास का सम्मान करेगा। राज्यपाल बनाए जाने पर साहू समाज सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। और बड़ी अपडेट, अहम जानकारी आपको राजधानी रायपुर से बता दें, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 2 नवंबर को रघुवर दास का छत्तीसगढ़ दौरा है। सर्व साहू समाज रघुवर दास का सम्मान करेगा। खबर दुर्ग जिले से है, जहां भिलाई ग्रीन वैली के रहवासियों ने एक युवक को नकली दूध बनाने के सामान के साथ पकड़ा है और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसका नाम पता लेकर उसे खाद्य विभाग को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में लग गई है। से सूचना मिला है कि वहां की 2 व्यक्ति दूध में मिलावट कर रहे हैं, तो उसको पेट्रोलिंग द्वारा हिरासत में लेके चौकी लाए गए थे। चौकी लाकर जो संबंधित विभाग है फूड एंड सेफ्टी, उनको अग्रिम कार्रवाई होती है सौंप दी गई है। मोबाइल टेस्टिंग लैब के द्वारा उसको प्रारंभिक जांच की है, जिसमें टेक्नीशियन द्वारा बताया गया कि इसमें डिटर्जेंट का होना प्रतीत हो रहा है प्रारंभिक जाँच में। तो इसके बाद अपन उस दूध का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेज रहे हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार के कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता की और 12 पन्नों का सेवा संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें हर वर्ग हर समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा उन्होंने किया। वहीं संकल्प पत्र जारी करने के दौरान भावना बोहरा के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सबसे मुख्य विषय है कि विधायक कार्यालय की स्थापना करना। आप सब जानते हैं पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की विधायिका थी, उनका आज तक कहीं पे कार्यालय नहीं खुला। लोग लगातार 5 साल भटके हैं कि विधायक से कहाँ मिलना है, कैसे परेशानी हमको बताएं। तो उसी प्रकार में हमने तय किया है सबके साथ चर्चा विमर्श करके हर मंडलों में 7 मंडल में एक विधायक कार्यालय खोला जाएगा और उस क्षेत्र के उस मंडल के जो निवासी मेरे भाई बहन वो जानता है अगर परेशानी है वहाँ से दूर हो सकती है, तो निश्चित ही वो उनके लिए उपयोगी रहेगा। इंतजार कीजिए, समय पर घोषणा पत्र भी आएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों की मन की बात को भाजपा ने जाना है। हर गांव में, हर विधानसभा में, हर कस्बों में जाके जाना है। तो उनके सुझावों को और उनके विचारों को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र जल्द आएगा। और हम लोगों ने जो गारंटी लिया है, जो चुनाव के पूर्व भी हम लोगों ने कई चीज़ों की घोषणा की है, वो निश्चित रूप से उसको पूरा करने का संकल्प भाजपा का है। छत्तीसगढ़ में नेताओं की फोन हैकिंग की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मेरा मोबाइल हैक होने की आशंका है। पिछले 8 घंटों से मोबाइल बंद है। चार्ज होने के बाद भी फोन चालू नहीं हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। मोबाइल जांच के लिए भेजूंगा। आपको बता दें, कांग्रेस के राहुल गांधी, टीएस सिंहदेव सहित कई विपक्षी नेताओं के फोन में थ्रेट अलर्ट आया है, जिसमें राज्य प्रायोजित निगरानी की बात कही गई है। मैं आज सुबह वो 30-40% चार्ज था, तो उसे चार्जिंग में डाल दिया। जब
खड़गे साहब का प्लेन आने वाला है तो फिर निकाले, मतलब कैसे बंद हो गया है? चालू किए तो चालू ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो पावर बैंक है ना उससे चार्ज किए तो अभी तक ये चालू ही नहीं हो रहा। आप लोग कुछ जानते हो तो बताओ तो भाई। नहीं, मेरे पास मुझे मेल आया उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोबाइल बंद है एप्पल का। मतलब चार्ज कर रहे हैं तब भी, अरे भाई चालू तो होना चाहिए, जबकि चार्जिंग में डाला तो उसके पहले 30 या 40% चार्ज था। तो मैं बोला दिन भर घूमूंगा थोड़ा और चार्ज हो जाए, तो ये एप्पल बंद है। कबीरधाम जिले के चलिए खबर कवर्धा जिले से आपको बताते हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता प्रमोद लूनिया के लॉज में बवाल किया है और प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बवाल होने की सूचना मिलते ही पुलिस और चुनाव आयोग की टीम जो है वो लॉज पहुंची, जहां चुनाव आयोग की टीम ने 3 बैग से कांग्रेस का तिरंगा गमछा सहित 1 लाख रुपए कैश बरामद किया। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अकबर पर धमकी देने और खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। बकरीदार जाके आपसे बात करी सो कि कांग्रेस पार्टी ला तोला वोट दे लगी से कि तमे के मैं तो कट्टर अने बीजेपी का आदमी हूं के हम और महाराज के संग में मैं चलत हुई से के बोला तो किस ये दरी हमार सरकार आने वाला है अकबर भाई के तोला ये में ज्वाइनिंग ले लगी ऐसे की और नहीं लेवे तो हमार से ठीक नहीं बनी की। हमारे गांव का एक आदमी है जो हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा है। ये लक्ष्मी लाज में एक व्यक्ति राजनांदगांव से प्रवीण मेश्राम करके आकर रुका हुआ है। वो रात को 10 बजे उसके घर गया और बोला कि तुम उसके साथ विजय शर्मा के साथ क्यों काम कर रहे हो, भाजपा के लिए क्यों काम कर रहे हो, अगर उसको वोट दिए तो जैसे मोहम्मद अकबर विधायक बनता है हम तुमको मरवा देंगे, कटवा देंगे। ये कैसी राजनीति है भाई? चुनाव प्रचार करें, प्रसार करें, अपने मेहनत के दम पर जीते, काम के दम पर जीते या धमकी के दम पर? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दिल्ली से टीम आई है मोहम्मद अकबर दिल्ली से, और पूरे जंगली क्षेत्र में जाकर लोगों को धमकाया जा रहा है कि भाजपा को वोट नहीं देना, अगर भाजपा को वोट दोगे तो आपको मार देंगे, पीट देंगे, आपके घर वालों को उठा देंगे। इस तरह की स्थिति है कवर्धा में निर्मित हो रही है, इसका हम पूरे जोर विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में नेताओं की फोन हैकिंग की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मेरा मोबाइल हैक होने की आशंका है। पिछले 8 घंटों से मोबाइल बंद है, चार्ज होने के बाद भी फोन चालू नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल जांच के लिए भेजूंगा। आपको बता दें, कांग्रेस के राहुल गांधी, टीएस सिंहदेव सहित कई विपक्षी नेताओं के फोन में थ्रेट अलर्ट आया है, जिसमें राज्य प्रायोजित निगरानी की बात कही गई है। चार घंटे 8 घंटा हो गया, 6-7 घंटे तो नेताओं की फोन हैकिंग की खबर सामने आई है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने मोबाइल हैक होने की आशंका जताई है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फोन हैकिंग पर भाजपा पर जोरदार तरीके से निशाना साधा था। कांग्रेस के कई नेताओं के फोन पर थ्रेट अलर्ट आया है और इसके बाद से छत्तीसगढ़ समेत देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका मोबाइल हैक होने की आशंका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा जुड़ गई हैं। अंकिता, पूर्व दिनों में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोबाइल हैकिंग की बात कही थी, अब सीएम भूपेश बघेल ने भी कह दिया है कि उनका मोबाइल हैक हो गया है। पूरी अपडेट आपसे लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा फोन पिछले 8 घंटे से बंद है, यानी कि पिछले 8 घंटे से मोबाइल बंद है, चार्ज होने के बाद भी फोन चालू नहीं हो रहा और कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल चार्ज के लिए भेजूंगा। साफ तौर पर बता दें कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, टीएस सहित कई विपक्षी जो नेता है, वो फोन में भी थ्रेट अलर्ट आया है, जिससे राज्य प्रायोजित निगरानी की बात कही गई। इस पर टीएस ने पहले ही कहा था कि स्टेट स्पॉन्सर्स एकेटर्स द्वारा जो है उनके आईफोन को टारगेट किए जाने की संभावना उन्हें पहले भी व्यक्त कर चुके हैं। उसकी चिंता करते हुए साफ तौर पर कहा था कि इसे किसी प्रकार की राजनीति संलिप्त है। इन्हें साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि जिस छत्तीसगढ़ में चुनाव है उसके बाद अब जो है
आईफोन को भी हैक किया जा रहा है। उसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि जिस तरह से मेरा फोन पिछले 8 घंटों से हैक है और उससे किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पा रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसमें राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जी अंकिता, इससे पहले जब फोन हैकिंग की खबर सामने आई थी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गूगल के नोटिफिकेशन को भी दिखाया था और इसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया था। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सभी राज्यों में चुनाव नजदीक है। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के अलावा अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मेरा फोन भी हैक किया था, उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद जो है इस जनता सार्वजनिक चिकित्सा लगातार टीएससीबी ने भी इसकी जानकारी पुख्ता की थी। उसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी जानकारी दी है कि 8 घंटे से फोन में रहेंगे, इसी प्रकार कोई बातचीत नहीं हो रही है और इसकी जानकारी मैं चुनाव आयोग को भी दूंगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। चलिए खबर